दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना क़ुऊदन हौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअना अबू बकर व उमर फ़ी नफ़रिन फ़क़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैनि अज़हुरिना फ़अब्तअ अलैना व ख़शीना अन युक़तअ दूनना व फ़ज़िअना फ़क़ुमना फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ज़िअ फ़ख़रजतु अब्तग़ी रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अतैतु हाइतन लिल अंसारी लिबनि नज्जारी फ़दुरतु बिही हल अजिदु लहु बाबा फ़लम अजिद फ़इज़ा रबीउन यदख़ुलु फ़ी जौफ़ि हाइतिन मिन बिइरिन ख़ारिजह वर्रबीउल जदवल क़ाल फ़हतफ़ज़तु फ़दख़लतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अबू हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ुल्तु नअम या रसूलल्लाह क़ाल मा शअनुक क़ुल्तु कुन्त बैन अज़हुरिना फ़क़ुमत फ़अब्तअत अलैना फ़ख़शीना अन तुक़तअ दूनना फ़फ़ज़िअना फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ज़िअ फ़अतैतु हाज़ल हाइत फ़ाहतफ़ज़तु कमा यहतफ़िज़ु الثعलब वहाउलाइ अन्नास वराई फ़क़ाल या अबा हुरैरा वअअतानी नअलैहि फ़क़ाल इज़हब बिनअलैहि हातैनि फ़मन लक़ियक मिन वराइ हाज़ल हाइत यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फ़बश्शिरहु बिल जन्नह फ़कान अव्वल मन लक़ीतु उमर फ़क़ाल मा हातानि नअलानि या अबा हुरैरा फ़क़ुल्तु हातानि नअला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसनी बिहिमा मन लक़ीतु यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु बश्शरतुहु बिल जन्नह फ़ज़रब उमर बैन सदयैया फ़ख़ररतु लिस्ती फ़क़ाल इरजिअ या अबा हुरैरा फ़रजअतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अजहज़तु बिलबुकाइ वरकिबनी उमर फ़इज़ा हुवा अला इथरी फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लक या अबा हुरैरा क़ुल्तु लक़ीतु उमर फ़अख़बरतुहु बिल्लज़ी बअस्तनी बिही फ़ज़रब बैन सदयैया ज़रबतन ख़ररतु लिस्ती फ़क़ाल इरजिअ फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उमर मा हमलक अला मा फ़अल्त फ़क़ाल या रसूलल्लाह बिअबी अन्त व उम्मी अबअस्त अबा हुरैरा बिनअलैक मन लक़िय यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु बश्शरहु बिल जन्नह क़ाल नअम क़ाल फ़ला तफ़अल फ़इन्नी अख़शा अन यत्तकिल अन्नास अलैहा फ़ख़ल्लिहिम यअमलून फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़ल्लिहिम रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी हमारे साथ ही उस मजलिस में थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से उठे और किसी तरफ को निकल गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी में बहुत देर हो गई तो हमें डर हुआ कि कहीं हमसे अलहदा आपको कोई तकलीफ़ न पहुंचाई जाए, यानी हमारी आदम मौजूदगी में किसी दुश्मन वग़ैरह से आपको कोई तकलीफ़ न पहुंच जाए। बस इस ख़याल से हमें सख्त घबराहट और फ़िक्र लाहिक़ हुई और हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुस्तजू में निकल खड़े हुए और सबसे पहले मैं ही घबरा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला। यहाँ तक कि अंसार के ख़ानदान बनी नज्जार के एक बाग़ पर पहुँच गया
जो चहार दीवारी से घिरा हुआ था और मैंने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया कि अंदर जाने के लिए मुझे रास्ता मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर मुझे पानी की एक गोल छोटी सी नहर नसी नज़र पड़ी जो बाहर के एक कुएं से बाग के अंदर जाती थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं सिमट और सुकड़ कर उसमें से बाग के अंदर घुस गया। वो नहर जो बाग के अंदर जा रही थी और बाग के चारों तरफ दीवार खड़ी थी, कहीं से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उस नाली के ज़रिए से मैं किसी तरह सिमट कर दब करके उस बाग के अंदर दाखिल हुआ कि कहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ न पहुँच जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग के अंदर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से उस बाग में गए, इसका तस्करा यहाँ पर नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अबू हुरैरा आ गए हैं तो आपने कहा, या अबा हुरैरा, अय अबू हुरैरा। ये वो सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जिनसे सबसे ज़्यादा अहादीस मरवी हैं। सबसे ज़्यादा अहादीस के रिवायत करने वाले सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत सी ऐसी हदीसें बयान करते जिससे और दूसरे सहाबा वाकिफ़ न हुआ करते। दूसरे सहाबा के इल्म में वो हदीस नहीं होती। तो एक मरतबा एक साहिब ने कहा कि अबू हुरैरा, तुम ये हदीस कहाँ से लेकर के आते हो? हमको तो इसका इल्म नहीं है, तुम कहाँ से लेकर के आते हो? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया और वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास दौड़े दौड़े गए और कहा कि बताइए, ये जो मैंने हदीस बयान की है और फ़लाँ ये कहते हैं कि तुम कहाँ से लेकर के आते हो, क्या आपके इल्म में ये हदीस है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रमाया, हाँ मुझे याद है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई थी। जब उन सहाबी ने सुना कि अम्मा आयशा ने तस्दीक़ फरमा दी है, फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कसम खुदा की मैं उस वक्त भी अल्लाह के नबी की मजलिस में होता था जब तुम बाज़ारों में हुआ करते थे। उस वक्त भी होता था जब तुम अपने रिश्तेदारों के यहाँ होते थे। उस वक्त भी होता था जब तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न होते थे और मैं अल्लाह के नबी से इल्म हासिल किया करता था। और उसी की देन है कि आज मैं तुमसे वो हदीसें बयान करता हूँ। यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ासा है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ही का वाक़या, ये हदीस इन्हीं से मरवी है। जब बाग में पहुँचते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैठे हुए हैं और आपने फ़रमाया, या अबा हुरैरा, अय अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम कैसे आए? बाग में तो चारों तरफ से दीवार खड़ी है, कैसे तुम अंदर आ गए? तुम कैसे आए? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते थे, फिर वहाँ से उठकर चले आए और जब देर तक आपकी वापसी नहीं हुई तो हमें ख़तरा हुआ कि मुबादा हमसे अलहदा आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाए। इसी ख़तरे से घबरा के हम सब चल पड़े और सबसे पहले घबरा के मैं ही निकला था, यहाँ तक कि मैं इस बाग तक पहुँचा और जब मुझे कोई दरवाज़ा नहीं मिला तो लोमड़ी की तरह सिमट सुकड़ के मैं इस गोल में से किसी तरह घुस आया हूँ और दूसरे लोग भी मेरे पीछे आ रहे हैं। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारकैन मुझे अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन किसे अता फ़रमाए? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए अपने नालैन और कहा, इरशाद फरमाया कि मेरे ये जूते लेके जाओ और इस बाग से निकल के जो आदमी भी तुम्हें ऐसा मिले जो दिल के पूरे यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देता हो, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं वहाँ से चला तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। जब बाग से निकला तो सबसे पहले कौन मिले? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिले और नालैन अल्लाह के नबी के हाथों में लिए हुए हैं। कौन? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। और अल्लाह के नबी ने भेजा है, जाओ खुशखबरी सुना दो। किसको?
जो शख्स भी तुमसे मिले और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता हो, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी खुशी दौड़ करके आ रहे हैं कि अरे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी ने पूरी उम्मत को ख़बर देने के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी नालैन दे करके भेजा है। और सबसे पहले किससे मुलाकात होती है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, जब देखा कि अरे अबू हुरैरा तो दौड़ते हुए जा रहे हैं, नालैन लिए हुए हैं, पूछा अबू हुरैरा तुम्हारे हाथ में ये दो जूतियाँ कैसी हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने कहा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारकैन आपने मुझे अता फरमाए हैं। हुज़ूर ने मुझे ये दे करके भेजा है कि जो कोई भी दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाला मुझे मिले, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दूँ। देखिए इसमें क़ैद है दिल से। ईमान नाम किसका है? मैंने इससे पहले भी बताया है, ईमान नाम है तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक़ करने का नाम है। लिहाजा अगर किसी ने दिल से तस्दीक़ नहीं किया, ज़ुबान से वो कलमा भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, सूरह यासीन भी उसको याद है, पूरे कुरान का हाफिज़ है, वो ईमान वाला नहीं। वो ईमान वाला दिल से तस्दीक़ करना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि किसी का एक बाल बेका कर सके, अल्लाह के अलावा किसी के पास ताकत नहीं कि वो किसी की जान ले सके, किसी को मौत दे सके। अल्लाह ही मौत देने वाला है और अल्लाह ही ज़िंदगी अता करने वाला है। अल्लाह की सारी सिफ़ात के ऊपर दिल से तस्दीक़ करना है, ईमान लाना है। अगर दिल के अंदर दिल से तस्दीक़ नहीं किया और ज़ुबान से कलमा पढ़ता है और आमाल भी अच्छे अच्छे करता है, तो वो आमाल इस्लाम तो हैं, ईमान नहीं है। इसलिए दिल से यहाँ पर क़ैद है कि दिल से जिसने तस्दीक़ किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारकैन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दे करके भेजा है कि जो कोई भी दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाला मुझे मिले, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बस उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरे सीने पर एक हाथ यूँ मारा, ऐसे खींच कर। ज्यों ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं नालैन लेकर के जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने भेजा है कि जाओ, जो भी तुमको मिले और इस बात की शहादत देता हो उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खींच करके यूँ हाथ उनके सीने पर मारा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं अपनी सुरीनों के बल पीछे को गिर पड़ा। खररतु लिइस्ती, वैसे कोई आगे से मारेगा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मारे तो क्या हाल होगा, जिनको देख के शैतान भागता है। यही हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि जो अल्लाह के नबी की मुराद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर बिन ख़त्ताब औ अबू जहल इब्न हिशाम। आय अल्लाह इस्लाम की ताईद फरमाइए, या तो अबू जहल के ज़रिए और या हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए, क्योंकि ये दोनों बहुत बहादुर, निडर, जुरतमंद, शुजाअत के अंदर माहिर थे पूरे अरब के अंदर। और उस वक्त मुसलमानों की ये हालत थी कि नमाज दारे अरकम में पढ़ा करते थे छुप करके, नमाज बाहर पढ़ना अलाउ नहीं था। अगर कोई देख लेता नमाज पढ़ते हुए तो इस कदर जुल्म व सितम ढाते थे कि उस बेचारे की तो हालत ख़राब। जो भी कर सकते थे दरेग ना करते थे, ना अज़ान दे सकते थे मुसलमान, ना नमाज़ पढ़ सकते थे, ना खुले में अल्लाह की इबादत कर सकते थे, छुप करके नमाज़ें पढ़ा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमा ली। चुनाचे मीटिंग चल रही थी कुफ़ार की,
और मीटिंग में ये तय पाया कि एक शख्स है जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, तो ऐसे इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, नाऊज़ु बिल्लाह। तो उस वक्त हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे, खड़े हुए और कहा कि आज इस्लाम का किस्सा ही तमाम कर डालूँगा, नाऊज़ु बिल्लाह। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, नाऊज़ु बिल्लाह। किसको कत्ल करने के लिए उठ खड़े हुए? सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे तन तनो तुम तुराक के साथ अल्लाह के नबी को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम और साहिब इस्लाम का किस्सा तमाम करने के लिए जा रहे हैं और तलवार हाथ में लिए हुए। और मशहूर था जब हज़रत उमर की तलवार निकल जाती थी तो बग़ैर सर कलम किए म्यान में वापस नहीं जाती थी, हमारे फारूक थे। अब सब लोग रास्ता छोड़ दिए और खुश सारे कुफ़ार कि अरे आज तो म्यान से तलवार निकल गई। ऐसे होते हैं हर मोहल्ले में कुछ लोग जो थोड़ी थोड़ी बात में जोश में जज्बे में आ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा सा पिन मार के अपना काम करवा लो। तो बहुत जल्दी जोश में नहीं आना चाहिए। मुसलमान जज्बाती कौम कहा जाता है, बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में आकर के होश खो बैठते हैं। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आरएसएस जिस चीज़ की खेती इस वक्त जो फ़ायदा उठा रहे हैं उसकी खेती उन्होंने आज से 50 साल से पहले से किया है, फिर जाकर के आज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम लोगों ने सोचते हैं कि आज बैठ कर के कोई मीटिंग करें और कल उसका फल निकलने लगे। 50 साल की प्री प्लानिंग करना होगा, फिर जाकर के कोई काम होगा। हमसे तो एक दिन सब्र हुआ नहीं जाता। ये सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है मुसलमानों, सबसे बड़ी कमज़ोरी। मकतब में एक बच्चा पढ़ने आता है, अभी उसे ना आऊज़ु बिल्लाह करने आता है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ने आता है, ना अलिफ उसको बोलने आता है। एक हफ़्ते के बाद हाफिज़ जी से आएंगे तकाज़ा करने के लिए इमाम साहब से, क्या हमारा बच्चा एक हफ़्ते से पढ़ाई कर रहा है, एक हफ़्ते के अंदर उसका जो है एक सफ़ा भी आगे नहीं बढ़ा। 3-3 महीने के अंदर हम लोगों ने सिर्फ अलिफ से लेकर या किया की तख्ती पढ़ा है। इतना आसान नहीं है। अलिफ कहाँ से निकलता है, बा कहाँ से निकलता है, हर चीज़ में एक वक्त लगता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब चले तलवार लेकर, रास्ते में अब्दुल्ला इब्न नाइम से मुलाकात हुई। सहाबी हैं, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज तो जा रहा हूँ नाऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा करने। उन्होंने कहा कि अरे अपने बहन की ख़बर ले लो, अपने घर की ख़बर ले लो। कहा क्या हुआ? कहा कि तुम्हारी बहन और बहनोई भी इस्लाम के कत्ल हो चुके हैं, दीन इस्लाम उनकी रगो पै में सरायत कर चुका है, वो हल्का बगोश इस्लाम हो चुके हैं। इन अल्फाज ने और इस वाक़े ने आग पर तेल का काम किया। एक तो पहले से गुस्से में थे, अब और गुस्से में आ गए। चेहरे पर शोले गज़ब और भड़क उठा, तेवर और चढ़ गए। फ़ौरन पलटे, बहन बहनोई के घर पहुँचे तो वो कुरान पढ़ रहे थे। जब आहट सुनी कि उमर आ रहे हैं तो कुरान छुपा दिया, पढ़ना मौकूफ़ कर दिया। लेकिन उमर फ़ारूक के कानों के अंदर भनक पड़ चुकी थी कि यह कुरान अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। कहा कि मुझे मालूम हो गया तुम भी अपने दीन से फिर गए हो, तुमने भी मोहम्मद अरबी की इताअत कर ली है। तो उनकी बहन ने कहा कि हाँ, ये दीन इस्लाम हमारी रगोपै में सरायत कर चुका है और अब ये निकल नहीं सकता। जो उनके बहनोई थे उनकी दाढ़ी पकड़ करके खूब मारा और बहन को भी मारा कि उनके जिस्म से खून जारी हो गया। और जब बहन को गुस्सा आया तो उन्होंने यही जुमला कहा कि अय उमर, जो कुछ कर सकते हो कर डालो, अब ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दिल की गहराई में उतर चुका है, अब ये निकल नहीं सकता। अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत ज़्यादा इस पर कुछ शर्म सी भी आई कि मैंने अपना हाथ, औरत के ऊपर हाथ उठाना बहुत ही बुज़दिली समझी जाती थी, और फिर अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाया और उसका खून भी निकल गया। अब मैं उमर हो करके ये काम कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ा सा ठंडे हुए और कहा कि अच्छा लेकर के आओ देखें क्या पढ़ रही है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब हिदायत देना होता है तो उसका अल्लाह ज़रिया बना देता है। उनकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते,
ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पहले पाकी हासिल करो। पाकी हासिल किया, फिर कुरान के अज्जा लेकर के आई और पढ़ना शुरू किया। जब ये अल्फाज सामने आए, आमिनू बिल्लाहि व रसूली, पुकार उठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर उसके बाद खाने काबा के अंदर जाते हैं, हरम के अंदर जाते हैं और ऐलान करते हैं कि आज से नमाज और अज़ान खुले आम होगी। अज़ान भी अल्लाह की दी जाएगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। अगर किसी माई के लाल के अंदर दम है तो आकर के रोक करके दिखा दें। वो दिन था कि उसके बाद से मुसलमान खुलेआम नमाज पढ़ने लगे और खुलेआम अज़ान देने लगे। यही मैं कहता हूँ कि आप में भी बहुत से उमर छुपे हुए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे जोश का और जज्बे का जो दुनिया पर खर्च हो रहा है? क्या फ़ायदा ऐसी सलाहियत का और एबिलिटी और काबिलियत का जो सारा खाली अपना पेट, माई फैमिली, माई पेट। क्या फ़ायदा आपके जीने का? पैदाइश से लेकर मौत तक, सुबह से लेकर शाम तक, बिस्तर से उठने से लेकर बिस्तर पर जाने तक, सारी तगोदो किस लिए? अपने पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यही करना होता तो मैं भी आज लंदन में बैठा होता, खाली ट्रांसलेट करता, लाखों रुपया मेरे पैरों के नीचे आता। लेकिन ऐसे जीने का क्या फ़ायदा जिसमें अल्लाह की मखलूक का कोई फ़ायदा आपकी ज़ात से ना हो? क्या फ़ायदा ऐसे जीने का? अगर आपकी ज़ात से इस्लाम को और दीन को कोई फ़ायदा न पहुंचा और यूं ही मर कर सड़ कर कब्र में चले गए तो याद रखो कि दुनिया तुम्हारे नाम को नेस्त व नाबूद कर देगी। अगर अल्लाह ने कुछ सलाहियत दी है, अल्लाह ने कुछ माल दिया है, अल्लाह ने जज्बा और जुनून दिया है तो उसे दीन पर ख़र्च करो, इस्लाम की नशर व इशाअत पर ख़र्च करो। मस्जिद के अंदर आबादी का ज़रिया हम अल्लाह ताला मुझे बना दें। कितने ऐसे लोग हैं आप खड़े हो जाएं तो वो खड़े हो जाएं। कितने आपके दोस्त और यार लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी फ़िक्र और आपकी तवज्जो हो तो वो सारे मसाजिद को आबाद करने वाले बन जाएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल उन तमाम नौजवानों के लिए है कि जिनके अंदर अल्लाह ने जज्बा जुनून अता फ़रमाया है, लेकिन उनके सारे जज्बात और सारे जुनून दुनिया पर क़ुरबान हो रहे हैं। दीन के लिए उनके पास एक मिनट का वक्त नहीं। अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा अगर वक्त अपना दीन के लिए खाली कर लोगे तो इसके ज़रिए बहुत बड़ा काम उम्मत का होगा और अहले इस्लाम और इस्लाम के अंदर तुम्हारा नाम सुर्ख लफ्ज़ों के साथ, सुनहरे अल्फाज के साथ लिखा जाएगा और मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। एक कलेमा तुमने किसी को सिखा दिया, तुम्हारी वजह से एक शख्स नमाजी बन गया, एक शख्स कुरान पढ़ने वाला बन गया, जब तक वो बाकी रहेगा अल्लाह तुम्हारे नामे आमाल में सवाब पहुंचाते रहे। और उसके कहने पर जितने लोग खड़े होंगे, जितने लोग तैयार होंगे, अल्लाह उन सारों का सवाब तुम्हारे नामे आमाल के अंदर पहुंचाएंगे। और अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स गजेड़ी बन गया, एक शख्स गुटखा खाने वाला बन गया, एक शख्स को जो है मोबाइल दिखा करके मोबाइल सबसे बड़ी लत उसकी लगवा दिया और चैटिंग करवाने वाला बन गया और बुरी आदतों के अंदर पड़ गया, उसका गुनाह उसके ऊपर तो होगा जो करेगा, चूँकि आकिल बालिग है, बच्चा नहीं है, वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, लेकिन आपको भी गुनाह होगा चूँकि आपकी संगत और सोहबत की वजह से ऐसा हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान कर दिया कि है अगर किसी माई के लाल के अंदर दम और कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ ने उसको दूध पिलाया है तो आए और रोक करके दिखाए, खुलेआम अज़ान होगी, खुलेआम नमाज़ पढ़ी जाएगी। और वो दिन था कि उसके बाद से मुसलमान खुलेआम नमाज़ पढ़ने लगे, खुलेआम अज़ान देने लगे। यही उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु है जिन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ नालैन लेकर के जा रहे हैं? कहाँ खुशखबरी सुनाने? अरे किस चीज़ की? अल्लाह के नबी ने भेजा है, जो भी मुलाकात करे तुमसे और कहे कि मैंने गवाही दे दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल से, सच्चे दिल से मैं गवाही देता हूँ, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। यूँ ऐसे खींच के मारा और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सुरीन के बल गिर पड़े। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अल्लाह ने वो जलाल अता फरमाया था, वो रोबो दबदबा अता फरमाया था। चुनाचे जब गिरते हैं उसके बाद क्या हुआ?
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बस उमर ने मेरे सीने पर एक हाथ मारा जिससे मैं अपनी सुरीनों के बल पीछे को गिर पड़ा, और मुझसे उन्होंने कहा पीछे को लौटो। क्या कहा? जहाँ से आए वहीं लौट जाओ, यहाँ से आगे मत जाना, इर्जिअ। मैं रोता हुआ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं रोता हुआ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस हालत में देखकर पूछा, अबू हुरैरा तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत उमर मुझे मिले थे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो पैगाम देकर भेजा था मैंने वो उन्हें बतलाया, तो उन्होंने मेरे सीने पर एक ऐसी ज़रब लगाई जिससे मैं अपनी सुरीनों के बल गिर पड़ा और मुझसे कहा कि पीछे को लौटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को ख़िताब करके फ़रमाया, उमर तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, क्या आपने अबू हुरैरा को अपने नालैन मुबारक देकर इसलिए भेजा था कि जो कोई भी दिल के यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाला उनको मिले वो उसको जन्नत की बशारत दे दें? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ मैंने ही ये कह के भेजा था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा न कीजिए, मुझे ख़तरा है कि कहीं लोग बस इस शहादत ही पर भरोसा करके सईयो अमल और कोशिश से बेपरवाह होकर न बैठ जाएं, लिहाजा उन्हें इसी तरह अमल करने दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खल्ली जाने दो, और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे जाने से आपने मना कर दिया, कहा कि रहने दो। अब इस हदीस के अंदर चंद चीज़ें वज़ाहत तलब हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने नालैन मुबारकैन दे करके क्यों भेजा? तो इस सिलसिले में शारहीन हदीस ने जो तवजीह फ़रमाई है इसमें कई बातें हैं। उसमें एक बात तो ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त जो कोई ख़ास निशानी थी वो आपकी नालैन मुबारकैन के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बशारत के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज रहे थे वो गैर मामूली बशारत थी, जन्नत की बशारत थी। इसलिए आपने अपनी एक निशानी को दे करके भेजा और वो नालैन मुबारकैन उस वक्त आपके पास थी, इसलिए आपने वो अता फ़रमा दी। दूसरी वजाहत इसमें यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो इस वाक़े में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सख्ती का मुआमला फ़रमाया और उनको यूँ ऐसे ढकेला कि वो सुरीन के बल नीचे गिर गए, यह कहाँ तक दुरुस्त है? तो इस सिलसिले में जो सही नौइयत मामले की है उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती हैं, बहुत सी चीज़ें उस वक्त के हालात के तहत होती हैं। अब जो सिनारियो था उस वक्त का, पसे मंज़र ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं तेज़ी के साथ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिले और उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने बताया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको मना किया होगा, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हैसियत थी वो एक बाप की सी हैसियत थी और सहाबे किराम उनको अपना बड़ा समझते थे, उनकी बात का बहुत एहतराम करते थे। चूँकि अक्सर मौक़े पर उनकी ईमा के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मशवरे की कदर कर रहे हैं, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने जो रोब और दबदबा अता फ़रमाया था वो तो अपनी जगह था। तो सारे सहाबे किराम आपकी बात मानते थे और आपको अपने बाप के दर्जे में रखते थे। जैसे कोई बड़ा कोई बात समझाता है तो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया करते। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको रोका होगा, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जोश के अंदर भागे जा रहे थे और उस वक्त अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल पर
ये इल्क़ा फरमा दिया था, जिसको इल्हाम कहते हैं। इल्हाम के जो होता है वो अल्लाह के औलिया को होता है। मुअजिज़ा तो सिर्फ नबी के हाथ पर ज़ाहिर होता है, लेकिन इल्हाम हो सकता है कि इसके अंदर मखलूक के लिए नुकसान होगा, कि वो सिर्फ इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। कितने लोग होंगे उसके बाद से अमल करना ही छोड़ देंगे, कहेंगे मैंने तो गवाही दी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने बशारत दी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कि जाओ जन्नत में जाओगे। अब क्या ज़रूरत है नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की, हज करने की, ज़कात देने की, क्या ज़रूरत है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने ये इल्क़ा कर दिया, इल्हाम कर दिया कि इसके अंदर क्या है, उम्मत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने सख्ती से रोका, फिर भी नहीं रुके तो गुस्से में आकर के उन्होंने यूँ किया और वो पीछे को गिर पड़े। बात समझ में आ रही है? मसला नहीं कि उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके ऊपर कोई जुल्म कर दिया। यहाँ पर ये सूरत हाल को सामने रखें तो बात वाज़ेह हो जाएगी। इसी तरीक़े से एक हदीस इससे पहले भी आ चुकी है, इसी पस मंज़र और इसी मफ़हूम की हदीस है। उसमें हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही बशारत सुनाई थी कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी है और वो यकीन करते हुए गवाही दिया है तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी कि क्या मैं ये बात सबको बतला दूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत नहीं फरमाई और फरमाया कि लोग इसी पर भरोसा करके अपने दीनी आमाल से रुक जाएंगे, इसलिए आपने मना फरमा दिया। और यहाँ पर जो भी हदीस में इस तरह की बात आती है, इससे पहले हफ्ते में भी इसकी तफसीर की गई थी आपके सामने, कि जहाँ पर ये बात आती है कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा, यह उस वक्त है जबकि और कोई गुनाह उसने मज़ीद जहन्नम में पड़े रहने का ना किया हो। एक मिसाल से इसको समझ लें, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई हकीम हो और वो ये बतलाए कि फ़लाँ चीज़ तुम्हारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, फ़लाँ चीज़ तुम्हारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अब वो उसको तो यूज़ करे, उसका इस्तेमाल करे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी अशिया जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनको भी खाए। अब जैसे डॉक्टर साहब ने किसी को खमीरा दे दिया, खमीरा अबरेशम दे दिया और कौन कौन माजून फ़लासफ़ा दे दिया, ठीक है। अब वो तो सोचा कि अब तो, और हकीम साहब ने क्या कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि खाओगे तो सेहत बहुत अच्छी रहेगी और ताकत और पावर अंदर वाला भी रहेगा सब। उसके साथ अब कहने डॉक्टर साहब ने तो कह दिया, माजून तो खा ही रहे हैं, अब इसके अलावा जो नशीली चीज़ें हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, दोहरा भी खा रहे हैं और चीज़ें भी, कह रहे अब तो माजून मिल ही गया है। तो माजून मिलने का ये मतलब नहीं है कि जो हम नुकसान वाली चीज़ खाएं उसका नुकसान ना, उसका नुकसान तो होगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। इसी तरीके से जो हदीस में कहा गया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा जन्नत में दाखिल होगा, जबकि और मज़ीद कोई ऐसा गुनाह न करे जिसकी वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़े। हाँ, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके तकाज़ों पर उसने अमल किया होगा तो दुखूल अव्वली होगा, जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने बताया, यानी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला। और अगर उसने मज़ीद गुनाह किए होंगे तो फिर दुखूल सानवी होगा, यानी उसको पहले जहन्नम में जितने गुनाह किए हैं उसके बक़द्र उसको सज़ा दी जाएगी, फिर उसके बाद उसको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। यही इस हदीस पाक का भी मफ़हूम है। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युख़रजु मिनन नारि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वकान फ़ी क़ल्बिही मिनल ख़ैरि मा यज़िनु शअीरतन सुम्मा युख़रजु मिनन नारि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वकान फ़ी क़ल्बिही मिनल ख़ैरि मा यज़िनु बुर्रतन सुम्मा युख़रजु मिनन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वकान फ़ी क़ल्बिही मिनल ख़ैरि मा यज़िनु ज़र्रतन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख में से वो सब लोग निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा
और उनके दिल में जौ के दाने के बराबर भी भलाई थी। फिर वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उनके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भी भलाई थी। और उसके बाद वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी भलाई थी। इस हदीस से दो नहायत अहम बातें जो अहले हक़ के ख़ास इजमाई अक़ायद में से हैं पूरी सराहत और सफाई के साथ मालूम हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग जो इस्लाम का कलमा पढ़ने के बावजूद अपनी बदअमालियों के सबब दोज़ख में भी डाले जाएंगे। सबसे पहली बात हदीस में कहा गया, अभी जो आपके सामने हदीस पढ़ी गई उसमें क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दोज़ख में से वो सब लोग निकाले जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। तो इससे क्या पता चला कि कलमा पढ़ा फिर भी दोज़ख में गए। तो जो ये कहते हैं कि कलमा काफ़ी है और वो हदीस का हवाला देते हैं कि हदीस में कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो जन्नत में जाएगा, तो ये हदीस भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ़ एक हदीस को देखकर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जैसे कोई डॉक्टरी की किताब ले ले, तिब की किताब ले ले, दवाई की किताब ले ले और कोई एक नुस्खा देख करके वो बना करके दे दे, उसमें उसने तिब ना पढ़ा हो, हिकमत ना सीखी हो, तो उससे मरीज़ को और नुकसान हो जाएगा। इसी तरीक़े से अहादीस में जो बातें कही गई हैं वो टुकड़े टुकड़े में अल्लाह के नबी ने मौका और मसलहत के मौके से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई हैं। एक सहाबिया उनका कुछ मसला था, आपने उसके मुताबिक जवाब इनायत किया। दूसरे सहाबिया उनका जो मसला था या मौका और महल के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें इरशाद फरमा दी और उससे मुताल्लिक़ जो और बातें थीं वो दूसरे मौके पर इरशाद फरमाई। तो जब तक सारी अहादीस सामने न हो उस वक्त तक किसी एक हदीस को देख करके कोई फ़ैसला कर लेना ये अक्लमंदी का तकाज़ा नहीं है, ये तो अधूरी बात को लेना हुआ और अधूरी को छोड़ना हो गया। तो अब देखें जिन लोगों ने सिर्फ़ एक हदीस को पढ़ा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, अब इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया, बहुत से ऐसे दोज़ख में से वो सब लोग निकाले जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। क्या मतलब, वो कलमा पढ़े फिर भी उनको दोज़ख में दाखिल किया गया। तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जिसने कलमा पढ़ा वो जो दोज़ख में नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कलमा पढ़ने के बावजूद भी बहुत से लोग होंगे जो दोज़ख के अंदर जाएंगे और उनके दिल में जौ के दाने के बराबर भी भलाई थी, यानी उनके दिल के अंदर थोड़ी सी भलाई, जौ, ये तो एक मिसाल देने के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, यानी उन्होंने ईमान कलमा तो पढ़ा और इसके साथ साथ उनके अंदर थोड़ी सी भलाई भी थी, कुछ आमाल खैर भी उन्होंने कर रखे थे। जौ के से मुराद ये है कि कुछ ज़्यादा कर रखे थे, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने गुनाह के काम भी किए थे, नमाज़ों को भी क़ज़ा कर रखा था, दूसरों के हुकूक़ भी मार रखे थे, रोज़ों को भी क़ज़ा कर रखा था, ज़कात भी टाइम पर नहीं दिया था, हज फ़र्ज़ था फिर भी हज नहीं किया था, तो इसकी वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। लेकिन जब अपनी बदआमालियों की सज़ा भुगत लेंगे तो फिर उनको ऐसे लोगों को पहले निकाला जाएगा जिनके आमाल ज़्यादा होंगे बनिस्बत गुनाहों के, ये मतलब है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फिर वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उनके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भी भलाई थी, यानी अब उससे कुछ कम वाले जो होंगे उनको भी निकाल लिया जाएगा। उसके बाद वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी भलाई थी। एक ज़र्रा जो होता है इस आँख से नज़र नहीं आता, दूरबीन से और उसके लिए जो मशीन होती है उससे देखना पड़ता है वो ज़र्रा, यानी इस कदर भी अगर किसी के अंदर भलाई थी और वो ईमान वाला था तो फिर आखिर में उसको भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, इस हदीस से मालूम हुई कि अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अक़ीदा है कि किसी ने अगर कलमा पढ़ा है तो सिर्फ़ कलमा पढ़ लेना नजात के लिए काफ़ी नहीं है। जैसा कि बहुत से फ़िरक़े वजूद में आए और उन्होंने एक दो हदीसों को देख करके ये दावा कर दिया कि कलमा पढ़ लिया तो नजात के लिए काफ़ी है, अब नमाज की कोई ज़रूरत नहीं, रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं, हज की कोई ज़रूरत नहीं, ज़कात की कोई ज़रूरत नहीं, तो उनका ये कहना गलत है। दूसरी चीज़ कि बहुत से लोग कलमे इस्लाम, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग कलमे इस्लाम पढ़ने के बावजूद अपनी बदआमालियों के सबब दोज़ख में भी डाले जाएंगे। पहली हदीस, ये पहली चीज़ है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके दिलों में खफ़ीफ़ से खफ़ीफ़ और ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हत्ता की हदीस की तस्रीह के मुताबिक ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा तो बिल आखिर वो दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो और वो दोज़ख के अंदर रहे, नहीं। दोज़ख में हमेशा वही लोग रहेंगे कि जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाया, जो अल्लाह के नबी की रिसालत को तस्लीम नहीं किए, थोड़ा सा भी उनके अंदर ईमान नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो दोज़ख में हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन अगर ज़र्रा बराबर भी ईमान है तो उनको दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। अब इस सिलसिले में एक हदीस, लंबी हदीस है, उसके अंदर आता है कि जो गुनहगार मुसलमान दोज़ख में डाले जाएंगे उनके हक़ के अंदर भी जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे वो सिफारिश करेंगे। पहले तो अंबिया की सिफारिश होगी, फिर ऐसे धीरे 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 नीचे जब दर्जा आएगा तो जो लोग अल्लाह के नेक बंदे होंगे वो भी उनके हक़ में सिफारिश करेंगे। अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मेरा फ़लाँ दोस्त है, ओ दोज़ख में चला गया, वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा था, नमाज भी पढ़ता था, थोड़ी सी बदआमाली की वजह से चला गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए, उसको दोज़ख से निकाल दीजिए। ये सिफारिश करेंगे अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे। तो फिर क्या हदीस के अंदर आता है, उनके हक़ में जो नजात याफ्ता मोमिनीन अल्लाह ताला से बड़े इल्हा के साथ अफ़्व दरगुज़र और बख्शिश करम की इस्तिदा करेंगे, अल्लाह ताला उनकी इस इस्तिदा को कबूल फरमा कर उन्हें इजाज़त देंगे कि जाओ, जिसमें एक दीनार के बराबर भी खैर तुम्हें नज़र आए उसको निकाल लो। चुनांचे वो लोग जाएंगे और एक दीनार के बराबर भी खैर नज़र आएगी तो उसे दोज़ख से निकाल लेंगे। चुनांचे कसीर तादाद ऐसे लोगों की निकाली जाएगी, लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता मेरे बंदे दोज़ख के अंदर जलें। यह तो अल्लाह का बहाना है, अल्लाह तो बहाना, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रहमत हक़ बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। रहमत हक़ बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत रुपया पैसा मालो ज़र ये सब नहीं ढूंढती है, अल्लाह को बहाना चाहिए होता है। फिर उनको इजाज़त दी जाएगी, जब वो निकाल लेंगे एक दीनार के बक़द्र खैर जिसके अंदर होगी, फिर उनको इजाज़त दी जाएगी कि जाओ ऐसे लोगों को भी निकाल लो जिसमें निस्फ़ दीनार के बराबर खैर भी तुम्हें नज़र आए, आधे दीनार के बराबर। जैसे एक सिक्का है, उस सिक्के के आधे के बक़द्र भी अगर खैर नज़र आए तो ऐसे लोगों को भी निकाल लो। अब वो फिर जाएंगे। चुनांचे बड़ी तादाद, लाखों करोड़ों लोगों की तादाद ऐसी जहन्नम से निकाली जाएगी कि जिनके अंदर निस्फ़ सिक्का, निस्फ़ दीनार, आधे सिक्के के बराबर भी क्या होगी, खैर होगी। फिर हुक्म होगा कि जाओ ऐसे लोगों को भी निकाल लो जिनके अंदर ज़र्रा बराबर भी खैर तुम्हें नज़र आए। चुनांचे फिर बहुत बड़ी तादाद इस दर्जे के लोगों की भी निकाल ली जाएगी और उसके बाद ये सिफारिश करने वाले ख़ुद अर्ज़ करेंगे, रब्बना लम नज़र फ़ीहा खैरा, ऐ हमारे परवरदिगार अब दोज़ख में हमने कुछ भी खैर रखने वाला कोई आदमी नहीं छोड़ा है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी खैर थी उन सब को हमने दोज़ख से निकाल लिया। खुद वो लोग कहेंगे जो निकालने के लिए गए थे। उसके बाद हक़ ताला का इरशाद होगा। देखें अल्लाह कितना करीम है अपने बंदों के ऊपर, कितना रहीम है अल्लाह, अल्लाह कितनी महब्बत हमसे करता है। अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह की महब्बत देखें। अल्लाह ताला अब उसके बाद इरशाद फरमाएंगे, शफ़ाअतिल मलाइका व शफ़अन नबिय्यून व शफ़अल मुमिनून वलम यबक़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन। अल्लाह कहेंगे फ़रिश्ते भी शफ़ाअत कर चुके और अम्बिया भी शफ़ाअत कर चुके और मोमिनीन भी शफ़ाअत कर चुके, वलम यबक़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब कोई बाकी नहीं रहा सिवाय अरहमुर राहिमीन के, अब मेरी बारी है। अल्लाह फरमाएंगे सब लोग तो अपनी अपनी शफ़ाअत कर चुके, अब कौन बाकी रह गया, अरहमुर राहिमीन, खालिक़े कायनात, मालिकुल मुल्क है। फिर उसके बाद क्या होगा, फ़यक़बिज़ु क़ब्ज़तन फ़युख़रिजु मिन्हा क़ौमन लम यअमलू खैरन क़त्तु। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अपने मग़फ़िरत और रहमत के हाथ से ऐसे लोगों को भी दोज़ख से निकाल लेंगे जिन्होंने कभी कोई नेक अमल किया ही ना होगा। क्या मतलब? ईमान होगा, कोई नेक अमल ना किया होगा, ये नहीं कि कोई ईमान ही उनके अंदर नहीं होगा। फिर से सुनिए, अल्लाह ताला खुद अपनी मग़फ़िरत और रहमत के हाथ से ऐसे लोगों को भी दोज़ख से निकाल लेंगे जिन्होंने कभी कोई नेक अमल किया ही नहीं होगा, कभी ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। जुमा 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 जुमा, ईद बकरीद। पता चला कोई ऐसा भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बस इतना है कि हाँ कलमा, अल्लाह ताला और नबी, इतना तो है, इसके अलावा कोई अमल कभी किया ही नहीं पूरी ज़िंदगी के अंदर, कोई खैर का काम किया ही नहीं सिवाय बस धड़ल्ले से, धूसे और जो है बदमाशी के अलावा, शरारत के अलावा कोई खैर का काम किया ही नहीं। ऐसे लोगों को आखिर में अल्लाह ताला निकाल लेंगे जिनके दिल के अंदर ईमान तो होगा लेकिन उन्होंने कभी भी कोई खैर का काम ना किया। आगे हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु की उसी हदीस के आखिर में उन लोगों के मुताल्लिक़ ये भी है, हाउलाई उतक़ाउल्लाह, उनको क्या कहा जाएगा जन्नत में? ये अल्लाह के आज़ाद किए हुए लोग हैं। जन्नत में क्या कहा जाएगा? ये अल्लाह के उतक़ा हैं, अल्लाह के आज़ाद करदा लोग हैं, अल्लाह ने इन्हें आज़ाद किया है। हाउलाई उतक़ाउल्लाह अल्लज़ीना अदख़लहुमुल्लाहुल जन्नत बिग़ैरि अमलिन अमिलू वला खैरिन क़द्दमू, ये लोग अल्लाह के छोड़े हुए होंगे, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा बग़ैर अमल के जो उन्होंने किया हो और बग़ैर खैर के जो उन्होंने पेश किया हो। गोया ये वो लोग होंगे जिनके पास बहुत ही ज़ईफ़ और नहायत ही ख़फ़ी ईमान के सिवा अमल साले और खैर का कोई भी सरमाया उनके पास न होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को भी आखिर में माफ़ फरमा कर अपने रहमो करम से अल्लाह दोज़ख से निकाल कर अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देंगे। अब इस मसले के अंदर भी बहुत से लोग इफ़रात व तफरीद का शिकार हो गए, चुनांचे बहुत से फ़िरक़े वजूद में आए, उसमें से दो फ़िरक़े हैं, एक मुर्जिया और ख़वारिज। उन्होंने इन हदीसों का गलत मतलब बताते हुए बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, अमल की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तो माफ़ ही कर देंगे। अब आप इस तरह की चीज़ें जो देखते हैं बहुत से लोगों में पाई जाती हैं, वो कहते हैं ना कि अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, गुनाह किए जाओ अल्लाह गफ़ूर रहीम है। बहुत से लोग कहते हैं दिल साफ़ होना चाहिए, अमल से क्या होता है। तो ये सारे जो ख़यालात हैं वो शैतान बैठ करके बहुत अच्छे से प्लान करता है और प्लान करके वो पीछे बैठ करके अपनी सूंड हमारे दिल के ऊपर ले जाता है, और जैसे डॉक्टर इंजेक्शन के ज़रिए अपने इंजेक्शन को उस सिरिंज के ज़रिए से हमारे अंदर डालता है, ऐसे ही शैतान अपनी सूंड के ज़रिए, उसकी सूंड नज़र नहीं आएगी, ऐसी सूंड उसको अल्लाह ने दी है, उसके अंदर से अपने वसाविस को डालता है, अपने शुकूक व शुबहात को डालता है, और फिर इंसान धीरे धीरे नमाज़ों को छोड़ देता है, आमाल को खैराबाद कह देता है, और ये कहता है कि बस हमारे लिए कलिमा काफ़ी है और अब नमाज की और रोज़े की ज़रूरत नहीं है। खुदारा ऐसे हरकात से बाज आएँ। देखिए अभी आपके सामने हदीसें पढ़ी गई हैं, जहन्नम के अंदर जाना ये कोई मामूली बात है? जो लोग ये सोच रहे हैं कि जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, अरे भाई जहन्नम के अंदर जाना ये कोई मामूली बात है? जहन्नम से जहन्नम जहाँ होगी उसके 500 साल की मसाफत पर अगर कोई शख्स होगा तो उसकी इतनी प्यास लगेगी, समंदर पिला दो तो प्यास उसकी नहीं बुझेगी। जहन्नम में जाना तो दूर की बात। अब आप सोच लें क्या हालत होगी। वो जहन्नम तो बहुत ख़तरनाक चीज़, भाई अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हम क्यों ऐसा कोई काम ही करें कि हम जहन्नम के अंदर जाएं? तो इसलिए ईमान के साथ अमल सालेह हर जगह पूरे कुरान में आप पढ़ें, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात का जिक्र है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने डिड राइचियस डीड्स, उन्होंने अच्छे अमाल किए, ये इसकी क़ैद पूरे कुरान में आपको मिले। ईमान लाए और नेक अमाल किए, ईमान लाए और अमल सालेह किया उन्होंने।
तो इसलिए सिर्फ ईमान को काफ़ी समझना और आमाल खैर को छोड़ देना ये अक्लमंद का काम नहीं हो सकता, ये किसी इडियट का और किसी नासमझी का काम हो सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ और शैतान के मकरो फ़रेब में ना पड़ें। वो बहुत बड़ा शातिर है, अय्यार है, मक्कार है, वो उस वक्त तक अपनी कोशिश करेगा, अल्लाह से वादा करके आया है, अल्लाह के सामने उसने वादा किया है, अल्लाह से कहा है उसने कि मैं उन्हें बहकाऊंगा, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं ज़रूर बिज़रूर आपके सारे बंदों को बहका करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। ये अल्लाह के उसने चैलेंज किया है। अल्लाह ने भी फिर कहा कि जा, मेरे जो नेक बंदे हैं, जो मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, जो मेरे ऊपर यकीन रखने वाले हैं, वो तेरे झांसे में ना आवेंगे, तेरे बहकावे में ना आवेंगे, और जो ढुलमुल यकीन वाले हैं बस वही तेरे झांसे में आवेंगे। अब हम देख लें कि हम अल्लाह के लश्कर में शामिल होना चाहते हैं या शैतान के लश्कर में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिर वक्त तक सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखें। ये जो दौर चल रहा है भाइयों, ये दौर बहुत ही पुरख़तर दौर, पुरफितन दौर चल रहा है। बहुत से अल्लाह वालों ने पेशिन गोई फरमाई है। ये जो 22 और 23 और 24 ये जो अय्याम, ये साल आ रहे हैं, ये बहुत ही तगय्युर के साल हैं। इसमें तब्दीली बहुत ज़बरदस्त रूनुमा होने वाली है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निफाक और ईमान ये दोनों छट जाएंगे। मुनाफिकीन को अल्लाह मोमिनीन से छांट करके अलग कर देंगे। 1000 में से एक आदमी होगा जो ईमान वाला होगा, बकिया 999 जो लोग होंगे वो ईमान वालों की फहरिस्त से निकल कर मुनाफिकीन में शामिल हो जाएं। और ये सारे के सारे दज्जाल के पैरोकार होंगे, दज्जाल के मानने वाले होंगे, दज्जाल के ऊपर ईमान लाने वाले होंगे, दज्जाल को अपना खुदा तस्लीम करने वाले होंगे। और जो ईमान वाले होंगे उनकी तादाद थोड़ी होगी, वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, वो दज्जाल से खौफ नहीं खाएंगे। दज्जाल सामने आवेगा, कितने लोगों ने तैयारी कर रखी है? दज्जाल सामने आवेगा, मेरे नबी ने कहा कि दज्जाल निकले भी सामने आवे तो क्या करना है? सूरह कहफ की आयत पढ़ करके उसके ऊपर दम कर दें, भाग जावेगा। सूरह कहफ की आयत पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमावेंगे। सूरह कहफ की आयत को ये जुमा के दिन तो पढ़ना मुस्तहब है। सूरह कहफ जो जुमा के दिन पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए एक नूर मुअल्लक कर देता है, एक नूर आसमान पर लटका होता है, और अगले नेक्स्ट वीक तक फिर उसके बाद वो अल्लाह के पास जा कर के हमारे नाम अमाल के अंदर वो गिफ्ट की शक्ल के अंदर महफूज हो जाता है। फिर उसके बाद अगले हफ्ते इंसान सूरह फातिहा, सूरह कहफ पढ़ता है, फिर एक नूर मुअल्लक हो जाता है। तो एक तो नूर मुअल्लक होता है, दूसरे दज्जाल के फितनों से अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं जो सूरह कहफ का एहतमाम करता है। और सूरह कहफ अगर पूरी ना पढ़ सकें तो कम से कम इब्तिदाई 10 आयात और आखिर की 10 आयात को तो हम ज़रूर पढ़ लिया करें। मंजिल जो है, मंजिल जो लोग पढ़ते हैं, उस मंजिल में भी इसकी आयात को दर्ज किया गया है, वो बहुत अहम चीज़ है। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है और ये दिल चाहता है कि आज के हालात में सारे मुसलमान मंजिल का एहतमाम करें। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये हमारे ख़ानदान के बहुत ही मुजर्रब है और इसके पढ़ने से बहुत से फ़वाइद अल्लाह अता फ़रमाते हैं। दीनी फ़वाइद भी अता फ़रमाते हैं, दुनियावी फ़वाइद भी अता फ़रमाते हैं। बहुत से लोग जो जादू और टोना और टुटका और सहर और आसेब वग़ैरह से परेशान रहते हैं, मंजिल का एहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी हिफाजत का एहतमाम होता है। इसके साथ साथ फितनों से अल्लाह की हिफाजत होती है, बरक़ात के दरवाज़े, रहमतों के दरवाज़े अल्लाह की तरफ से खुलते हैं। इसलिए अगर अब तक ना किया हो तो आज से नियत करें कि हम मंजिल का एहतमाम करेंगे। घर में जो छोटे बच्चे हों, हम सुबह पढ़ करके उनके ऊपर भी दम कर दिया करें। जो ऐसी औरतें हों जो ना पढ़ सकती हों, जो नापाकी की हालत में हों, हम पढ़ करके, शौहर पढ़ करके उनके ऊपर दम कर दिया करें, अपने बच्चों के ऊपर दम कर दिया करें। और एक बोतल पानी का रखें, उस पानी में दम करके उस पानी को मिला करके सब लोगों को पिला दिया करें। तो इससे बहुत सी भलाइयाँ और खैरात जो हैं वो हमें मिल जाया करेंगी मुफ्त के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का आपका वक्त लगेगा। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस अमल को अपने घरों में शुरू कर दें और हर घर के अंदर ये अमल शुरू किया जाए।
तो बहुत फ़वाइद इसके आप हज़रात देखेंगे और बहुत सी बलियात से आफात से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत फरमावेंगे।